बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल आया कि जाए नमाज पर जब नमाज़ पढ़ी जाती है तो नमाज़ पढ़ने के बाद उसका एक कोना लोग मोड़ देते हैं और कहते हैं जी कि अगर कोना ना मोड़ा जाए तो फिर अगर मसल्ला वैसे ही पड़ा रहे, जाए नमाज वैसे ही पड़ा रहे तो उस पर शैतान नमाज़ पढ़ता है। तो क्या ये दुरुस्त है कि शैतान वाकई उस पर आकर नमाज़ पढ़ता है और उसके एक कोने को मोड़ना ये ज़रूरी है? तो जवाब ज़िक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सुनकर अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी करें और आगे शेयर भी कर दें। तो सवाल ये है कि जाए नमाज पर जब नमाज़ पढ़ी जाती है, नमाज़ पढ़ने के बाद उसका क्या कोना उसका मोड़ना ये ज़रूरी है? उस पर शैतान नमाज़ पढ़ता है अगर कोना ना मोड़ा जाए। तो इसी जवाब के ज़िमन में आपको एक और मसला भी यहाँ पर अर्ज़ करता चलूँ, फिर उसके बाद ये मसला ज़िक्र करेंगे कि कोना मोड़ना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी, शरीयत इस बारे में क्या कहती है। तो एक मसला और ज़हन में रखें कि जाए नमाज को हमने फ़ोल्ड कैसे करना है। जाए नमाज को जब हम नमाज़ पढ़ लें तो नमाज़ पढ़ने के बाद उसको हमने फ़ोल्ड किस तरीके से करना है। क्या हमने उसका जो सर वाला हिस्सा है वो ऐसे पाँव की तरफ करके हमने उसको तय लगा कर रखनी है या किस तरीके से हमने फ़ोल्ड करना है। तो उसका जो तरीक़ाकार है वो ये है कि जाए नमाज जब पढ़ा हो तो अब उसके सर की जो जानिब है जहाँ पर सजदा किया जाता है, जहाँ पर सर आएगा, उसके दोनों कोनों को पकड़कर आप इस तरह से इकट्ठा कर दें और पाँव वाले कोनों को पकड़कर इकट्ठा कर दें, यानी लंबाई में उसको आप फोल्ड कर दें। फोल्ड करने के बाद बाकी आप फिर उसको फोल्ड करके आप रख दें। तो इस तरह से जो सर के जो सर वाली जगह है वो सर के साथ आ जाएगी और पाँव वाली जगह पाँव के साथ आ जाएगी। तो असल तरीकाकार ये है कि सर वाली जगह सर के साथ आए और पाँव वाली जगह पाँव के साथ आए। तो इस तरह से फोल्ड करके आप जाए नमाज को रख देंगे। और फिर क्या जाए नमाज पर नमाज पढ़ने के बाद कोना उसको थोड़ा सा उसके एक कोने को फोल्ड करना ये ज़रूरी है? शैतान उस पर आकर नमाज पढ़ता है? तो इसका जवाब ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। शैतान नमाज पढ़ता ही नहीं है, वो बल्कि जो नमाज पढ़ रहा होता है उसको नमाजों से रोकता है। तो ये बिल्कुल एक गलत लोगों में मशहूर है कि शैतान आकर वहाँ पर नमाज पढ़ता है। अगर कोना ना फोल्ड किया जाए, अगर कोना फोल्ड कर देंगे तो फिर शैतान नमाज पढ़ नहीं सकेगा। तो अपने जाए नमाज को शैतान से बचाना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल गलत है। शैतान बिल्कुल भी नमाज नहीं पढ़ता बल्कि वो लोगों को नमाज पढ़ने से रोकता है। तो आप कोना फोल्ड करें या ना करें तो इसमें कुछ भी नहीं है। अगर कोई शख्स कोना फोल्ड कर रहा है तो आप उसको आराम से अच्छे तरीके के साथ समझाएं। अगर वो ना माने, वो कहे नहीं जी नहीं, मैं फोल्ड करूंगा ही, मैं इसका जाए नमाज का कोना फोल्ड लाजमी करूंगा, तो उसको छोड़ दें। क्योंकि इसमें ना फोल्ड करने में कोई गुनाह है और ना उसको छोड़ देने में कोई गुनाह है। तो अगर कोई शख्स इस तरह से कर रहा है उसको अच्छे तरीके से समझाएं। अगर वो नहीं मानता तो उसको छोड़ दें, कोई इसमें गुनाह का काम नहीं है। तो शैतान आकर बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ता बल्कि शैतान तो लोगों को नमाजों से रोकता है। तो आप कोना फोल्ड करें या ना करें, इसमें कोई आपको किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं मिलेगा।